अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए सिर्फ भाषा का प्रयोग है। आप जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में अगर अपने विचार दिए जाएंगे तो आप समझ जाओगे, नहीं तो नहीं समझोगे। और अगर आपको मल्टी भाषा आती होगी, कई प्रकार की भाषाएं आती होगी, तो किसी भी विचार को किसी भी भाषा में समझने आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके कहने का मतलब था कि अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, जिसको कहते हैं कि आप भला तो जग भला। अगर ऐसा होता तो राम अच्छे थे, फिर सब अच्छे होने थे उस समय में। तो आप भला होने से जग भला होता है, ऐसा नहीं है। इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, तो ये संपूर्ण विश्व सुधर जाएगा। मैं भला हो जाऊं तो सारा संसार भला है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब इतना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति इस संसार का अपने आप को सुधार ले, सभी लोग अपने अंदर गुणों को धारण करने लग जाएं। गुणों को धारण करने को ही धर्म कहते हैं। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना सिख धर्म है, ना पारसी धर्म है, ना ईसाई धर्म है। ये धर्म नहीं है। इनको मैं कहता हूँ ये सारे तथाकथित धर्म अधर्मियों के गैंग हैं। और इस गैंग में कुछ अच्छे लोग फंसे हुए हैं, और कुछ क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग ही फंसे हुए हैं इस गैंग में। और इस गैंग के जितने गैंगस्टर्स हैं, जिनको हम पुजारी कहते हैं, संत कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, मौलवी कहते हैं, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अपने अपने उसमें कहते रहते। कोई फादर कह रहा है, कोई पाठी कह रहा है, कोई भंते कह रहा है। ये सब क्या गैंगस्टर्स है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो अपने अपनी गैंग को प्रमोट करते हैं। वो धर्म शब्द को समझते नहीं हैं। धर्म, सभ्यता और धम्म तीनों में अंतर है। धर्म, सभ्यता और धम्म तीनों में अंतर है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो अपने अपने प्रमोशन में लगे हुए हैं कि हमारी गैंग में कितने लोग ज़्यादा आ जाएं। और जो सनातनी हैं ये सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारी गैंग टूटे नहीं। अब थोड़ा बहुत करने लगे ये भी घर वापसी, दूसरे का देखा देखी। नहीं तो हमारा काम ये नहीं था। हमारा तो काम था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। हमने धर्म में सनातन का नाम नहीं लिया, हिंदू से शुरू किया। ध्यान रखना बात को, हिंदू और सनातन दोनों अलग अलग है। हिंदू और सनातन दोनों अलग अलग है। धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। जो धर्म है ना, ये सनातन है। धर्म क्या है? सनातन है। और अधर्म भी सनातन है, क्योंकि जब से धर्म है तब से अधर्म भी है। जब से धर्म है तब से अधर्म भी है। अच्छे गुणों को धारण करने वाले लोग हैं तो बुराइयों को अपने अंदर समेट के रखने वाले लोग भी हैं, जिनको हमने देव और दानव कहा। जो अच्छे लोग थे उनको देव कहा, जो बुरे लोग थे उनको दानव कहा। उनकी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, देव दानव की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो ये एक बात समझने वाली है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म कहते हैं अच्छाइयों को धारण करने का, गुणों को धारण करने का धर्म कहते हैं। एक पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है, बेटी का धर्म एक ही है। वो नारी बेटी है, माँ है, मौसी है, बुआ है, चाची है, मामी है, भतीजी है, किसी के रिलेशन में और कुछ है। तो हर जगह उसका धर्म अलग अलग है। किसके साथ क्या रिश्ता है उस हिसाब से उसका धर्म है। अगर वो पत्नी है किसी की तो उसका पत्नी का धर्म अलग है। अगर वो किसी की पुत्री है तो उसको पुत्री का धर्म अलग है। अगर वो किसी की बहन है तो उस समय उसका धर्म अलग है। धर्म यानी उस रिश्ते को, उस पद को निभाने के लिए जो अच्छा करना है वो धर्म है। उस पद को निभा, एक पद पे है स्थापित, जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है। उस पद को निभाने के लिए जो कुछ वो अच्छा कर रहा है तो कहेंगे अपना धर्म का पालन कर रहा है। तो जिस पद पे उस समय व्यक्ति विराजमान है, उस पद को निभाने के लिए जो कार्य करना है उसको कहते हैं धर्म। तो भाई के रूप में आपका धर्म अलग है, पुत्र के रूप में आपका धर्म अलग है, पिता के रूप में आपका धर्म अलग है। अगर आप कहीं देश की सेवा के लिए खड़े हो जाते हो, फौज में सिपाही बन जाते हो, तो वहाँ आपका धर्म अलग है। आप किसी भी पद पे विराजमान होते हो तो उस पद के अनुसार जो कुछ आपका कर्तव्य है, जो जिन गुणों को आपको धारण करना चाहिए, जिन गुणों को आपको वहाँ सक्रियता में लेना चाहिए,
जिन गुणों को आपको व्यवहारिकता में लाना चाहिए, वो जो है वो धर्म है। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कोई धर्म नहीं है। और समग्रता में कहा जाए तो मानवता ही धर्म है, इंसानियत ही धर्म है। ये एक समग्रता की बात हो गई। समग्र सृष्टि के लिए अगर सृष्टिवाद पे जाए, समग्र सृष्टिवाद की बात करें तो समग्र सृष्टिवाद में सबका धर्म मानवता ही होना चाहिए, मानवता ही है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स है, मैंने बताया, मुल्ला, मौलवी, पुजारी, साधु, संत, महात्मा, फादर, पाठी बनते, और भी किसी भाषा में 4100 धर्म बना रखे हैं पूरे इस विश्व में, अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से, और सब एक दूसरे को आपस में लड़ाने का ही काम कर रहे हैं। उसमें आजकल सक्रिय रूप से राजनीतिक नेता जो हैं वो अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से लड़ाओ, और ये धर्म नहीं है, ये अधर्मियों के गैंग है। ध्यान में रखना इस बात को पूरी तरह से। इसको कोई बोलता नहीं है, सब डरते हैं बोलने में, जानते सब है, लेकिन मैं बोलता हूँ पूरी तरह से। हालांकि मेरी बात पहुँचती कम लोगों तक है, अभी नहीं इतना सक्रिय हुआ हूँ, नहीं लोगों तक पहुँच रही बात, लेकिन अगर किसी के पास ये बात पहुँच गई है ना, तो वो अगर आगे से आगे कन्वे करे किसी एक दूसरे को, तो वो बात सभी तक पहुँच जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम ही लेना है कि भाई फलाने ने ये कहा है। वेद के अंदर जितनी ऋचाएँ लिखी है वो किसी न किसी ऋषि की दी हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं है कौन सी ऋचा कौन सी ऋषि की दी हुई है। आगे से आगे उसको कन्वे किया गया है, फैलाया गया, तो उसमें से जो अच्छाई है वो अपने को धारण करना चाहिए, सार सार को ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम किसी धर्म के, किसी गैंगस्टर्स के अंडर में हैं और किसी गैंग में फंसे हुए हैं, तो हमें उससे निकल जाना चाहिए। हमें जो करना है वो करना चाहिए। समाज के तौर पे भी हमें समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। चले हुए बने हुए रास्ते पे जो चलते हैं ना, बने हुए रास्ते पे, अगर वो रास्ता सही है तो उस पर चलो, अगर वो रास्ता सही नहीं है तो उस पर हम चलेंगे नहीं, चलना नहीं चाहिए। अपने लिए स्वयं रास्ता बना देना चाहिए, तो दूसरे के लिए अगर वो रास्ता नहीं तो पगडंडी तो बनी जाएगी। अपने अकेले के लिए अगर रास्ता बनाओगे ना तो वो पगडंडी तो बनी जाएगी दूसरे के लिए। पहले लोग चलते थे, अकेले अकेले चल के निकल जाते थे, तो दूसरे उसके लीक पे चलते रहते थे, वो पगडंडी बोलते थे उसको। तो उसके लिए रास्ता स्वयं के लिए अगर बनाओगे, दूसरे के लिए पगडंडी बन जाएगी। परंपराएं कुछ अच्छी है उसका निर्वहन करो, कुछ अगर अच्छी नहीं है तो उनको छोड़ो, और जो अच्छी है उसकी वैज्ञानिकता को समझो कि वो क्यों अच्छी है, उसको क्यों निभाना चाहिए। और जो बात समझ में आ जाए 10 लोगों को बताने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, जब कहीं बैठते हैं ना तो और बातें बहुत करते हैं, लेकिन समाज की, देश की और परमार्थ की बातें कम करते हैं। इन बातों को करना चाहिए। इन बातों को अगर करोगे तो स्वयं में भी सुधार आएगा, दूसरे में भी सुधार आएगा। धीरे धीरे समाज को अगर सुधार की तरफ ले जानी है तो एक दूसरे से अच्छी बातें करनी शुरू करो, बतानी शुरू करो। जितनी अपनी समझ में आई है उतनी उसके ऊपर चर्चा करो, कन्वर्सन करो। चर्चा करने से फ़ायदा होगा किसी भी बात पे। तो जो बात आपने कही कि आप भला तो जग भला, उसका अर्थ इतना है कि अगर दुनिया के सभी व्यक्ति ये समझ जाएं कि मुझे भला बनना है और सब भले बन जाए तो संसार भला बन जाएगा। अगर सब भले नहीं बने और सिर्फ ये सोचते रहे कि राम की तरह मैं भला बन जाऊं, तो सामने वाला रावण जो है वो भला नहीं है, इस बात का समझ लेना। उससे लड़ना पड़ेगा, उसको जो कुछ हमें देना है, जैसा देना है अपने नियम कानून के तहत वो देना ही पड़ेगा। इसलिए आप भला तो जग भला नहीं। और एक बात है, हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव। क्या कहा गया है? इस बात का हमने क्या अर्थ लगाया और हमें क्या बताया गया कि अतिथि जो भी होता है वो देवता होता है, यही बताया गया ना। ये अर्थ इसका नहीं है। अतिथि देवो भव का अर्थ यह नहीं है। और इसी गलती के कारण हमने मुसलमानों को अपना अतिथि बना लिया, अंग्रेज़ों को अपना अतिथि बना लिया और हम भुगत भोगी हैं। अतिथि देवो भव का मतलब क्या है कि जो भी हमारा अतिथि हो वो देवता ही हो। अगर दानव है तो हमारा अतिथि नहीं है। तो कहने वाले ने कुछ और कहा, समझने वाले ने कुछ अगर और समझ लिया तो बड़ी गड़बड़ है। अतिथि देवो भव का मतलब है कि हमारा अतिथि देवता ही होना चाहिए,
अतिथि देवो भव। हमारा अतिथि कोई भी आ गया उसको कहे कि नहीं ये तो हमारा अतिथि है, आया है, अनजान है, हमारी शरण में आया, हमारे घर पे आया, हमारा अतिथि है, देवता है, नहीं है। चोर भी आता हमारे घर में, कोई रेकी करने वाला भी आ जाएगा, रेकी करके चला जाएगा घर की, आके बाद में और कुछ करेगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा। ये गलती हमारे लोगों ने की कि अतिथि देवो भव, मतलब जो भी अतिथि आया वो देवता है, बोला आने दो, विदेश से आया है, बदमाश आया है, शैतान आया है, जो भी आया बोले देवता है ये, इसको रखो, इसको भोजन कराओ, इसकी व्यवस्था करो। करते करते क्या हुआ, उन्होंने हमें प्रताड़ित किया, परेशान किया। तो अतिथि देवो भव का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अतिथि देवता हो जाए। अतिथि देवो का मतलब है कि जो भी अतिथि हमारा होगा वो देवता ही होना चाहिए। अगर देवता है तो हमारा अतिथि है, देवता नहीं है तो अतिथि नहीं है। इस बात को समझो। कट कर दे इसको।